भाई दो एक भाई एक बहन दो भाई। मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे हम उनको? क्या बोलेंगे? हमारी वहाँ तक बात ही नहीं जाएगी। हम क्या बोले? हमारी बात ही वहाँ तक नहीं जाएगी। तो बोलने से मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। प्रशासन तो सुन नहीं रहे तो क्या मुख्यमंत्री सुनेंगे? ये प्रशासन तो पास के सुन नहीं रही, मुख्यमंत्री कहाँ से सुनेगी? हमारी उठा कर ले गई है, अपने हाथ से एम्बुलेंस में डाली है प्रशासन खुद। हमारे घर का कोई सदस्य नहीं, कोई सदस्य नहीं। प्रशासन जबरदस्ती पंचनामा हुआ है, मगर फिर भी लाश ले जाने के लिए हम मना कर रहे थे कि हम सुबह में लाश ले जाएंगे, अपने कार्यक्रम से उसकी क्रियाक्रम करके जो भी हमें होता है जैसे हमारे नियमानुसार है उसके साथ करेंगे। ये प्रशासन वही कंबल में लपेट कर उसी लाश को ले गए, फुकवा दिए। लाश जली नहीं, लाश को फुकवा दिए। एक बीता कफन भी वहाँ पे नसीब नहीं हुआ उस आदमी को जिसको ये ठाकुर लोग जिंदा जला कर मारे थे। ना उनके घर जा रहे, ना उनके घर के सदस्यों को उठा रही है, कोई बात नहीं। जो कर रहे प्रशासन हम ही को परेशान कर रही है। कल से पूरा परेशान कर दिए प्रशासन कि हमारे घर के पूरे लोग टूट चुके हैं। गवाह के लिए अभी परिवार के लोग करसना थाने में गए हैं। हाँ गए तो हैं। प्रशासन आई थी, बोली यहाँ गाँव प्रशासन ये बोलती है कि गाँव में जो बोलोगे कोई मान्य नहीं है। आप बताओ इतना बड़ा हमारा समाज है, दलित के लोग हैं, भाई परिवार हमारे हैं, हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो मान्य नहीं हो रही है। तो हम क्या थाने पर जाकर बोलेंगे तो हम मान्य होगी? हमारा यही प्रशासन से पूछना है कि अगर हम थाने पर जाकर यही बात वहाँ बोलेंगे तो क्या हमारी मान्य होगी? यहाँ तो मान नहीं रहे हो तो क्या भरोसा है कि वहाँ मानोगे आप? जो बातें करनी हो, जो जहाँ पर कांड हुआ है, जहाँ पे बात उठी है, जहाँ पर घर है, गांव के लोग हैं, हम लोग गलत बोलेंगे, गांव के लोग नहीं गलत बोलेंगे। आप यहीं पर जो बयान देना हो, जो गवाही दिवानी हो, आप यहीं पर हमसे लो, आप करवा लो, हम करने को मन में क्या है? हम आप साथ में हैं, आपने हमें बुलाया भाई साहब आ जाओ, मेरा गेहूं का बोझ होना है। अब हमें क्या पता कि आप किसके वजह से, किसके कहने पर, किसके वजूद से आपने हमें मारा कि मरवाया, क्या किया? आप बुलाया तो आपने, बुलाया आपने तो दूसरा कोई तो था नहीं, बुलाया आपने तो आप मारा भी आपने नहीं। अगर जो बुलाया वही मारा। हमारा कहना यही है, वो बुला कर ले गए, पहले तो उसको खाना खिलाए या नहीं खिलाए, दारू पिलाकर उसको पहले चाकू से मारे, उसके बाद मरने के बाद लाश को घसीटते हुए बगीचे में ले जाकर कोई सामान फावड़ा नहीं मिला खुदने के लिए तो पियरा वो जो गेहूं का वो था सरपत रख कर जला दिए। ऐसा करके, और लाश जली भी नहीं कि टाइम ज़्यादा होता, सुबह होने वाली थी, इसलिए वो लोग चले गए कि ऐसा ना हो कि गांव की स्त्रियां लैट्रिन बाथरूम के लिए बाहर निकलती हैं, ऐसा ना हो कि देख ले तो हम पकड़े जाएं। पता कब आपको चलता है? पता हमें 5:30 बजे के करीबन चलता है। वो भी गांव की महिलाओं की वजह, गांव की महिलाओं की बातों से पता। वो बाहर की तरफ गई तो देखी कि कोई लाश वहाँ चली पड़ी है, तो वो हल्ला मारी। भैया गांव वालों सब सुने, गए देखे, बाद में हम लोग भी गए, चिन्हे उसको तो पता चला कि हमारे चाचा जी। हाँ, और वो आदमी जो रात में बुलाया था वो तो नहीं, उसके बाद में जो उसके रहता है अजय ठाकुर जो है, उन्होंने फ़ोन किया था 2 बार सुबह में कि तुम्हारा, वो मेरी चाची की लड़की है, उससे पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो बोली कि घर पर होंगे, सो रहे होंगे। उसको तो ये पता था कि रात को वोट ढोने गए हैं, चले आए होंगे, खाना पीना वही खा के अपना छत पर लेटे होंगे जा करके। उसको जो पता था वो बताई, मगर जब ये सुबह वो ये सनसनी सुनी तो वो दौड़ कर गई, जैसे उस लाश पे नज़र डाली और वो झट से बोल पड़ी हमारे पापा हैं। देवी शंकर की परिवार